पत्थर भी ऐसे लगता था बाकायदा, क्योंकि मैं ख़ुद उस छत के नीचे खड़ी हुई थी तो बाकायदा पता चलता था कि ईंट इस तरह गिरी है ज़ोरदार तरीके से, और धमाका इतना होता था उसका। महल्ले के सारे मर्द जमा हो गए, हम लोग भी क्यूरियोसिटी में ये मेरी शादी से पहले का वाक़या है, मतलब स्टूडेंट लाइफ का। तो हम सब लोग कहा भी ऊपर पत्थर भी ऐसा सच नज़र नहीं आए, लेकिन बाकायदा आवाज़ भी बड़ी ज़ोरदार थी क्योंकि टीन की छत थी और उस पर बहुत बड़े साइज़ का कि उसकी धमक महसूस हुई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, आज मैं इत्तेफाक से गई थी मार्केट, कुछ काम थे। पहले मोबाइल शॉप पे गई, वहाँ एक भाई मिले, वो मेरे जो ड्राइवर भाई हैं, उनको कुछ पूछते रहे। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप सादिया सुहेल हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके वज़ाइफ बड़े शौक़ से देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग देखकर उसको पढ़ भी रहे हैं, उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इत्तेफाक से ग्रॉसरी करने चली गई, तो वो हाइपर पे वो एम्पोरियम में है, तो वहाँ पे मुझे खातून मिली। उन्होंने भी बड़े प्यार से पूछा और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका कलमा वाला वजीफ़ा किया और मुझे अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी जिस मकसद के लिए दुआ की थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब लोग ऐसे मिलते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। और उसके बाद मेरे घर में भी मेरे एक कोलीग हैं एलडीए में, वो अपनी बेगम के साथ आए, उनकी बेगम भी मेरे वज़ाइफ देखती हैं। तो वो मुझे यही कह रही थी कि बड़ा अच्छा लगता है जब हम ऐसे लगता है एक फ़ैमिली हैं। मैं हालांकि मुखातिब होती हूँ, देख नहीं पा रही होती हूँ और आप लोग भी मेरे पास नहीं होते, लेकिन एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया है कि इस ताल्लुक़ से जो लोग भी मिलते हैं कि अजीब सी मोहब्बत, उनसियत और अपनापन लगता है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की मोहब्बतों की, और आप लोग देखते हैं, अमल करते हैं, और अल्लाह ताला की कलाम की वजह से जो दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह की ये रहमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं तो सिर्फ़ एक बीच में बताने वाली हूँ। सर नरगिस आपा को भी लोगों ने बेइंतहा पसंद किया, इसरार भाई को भी बहुत ज़्यादा सुना और अच्छा पसंद किया। और तो आज बहुत दिन हो गए थे, वज़ाइफ तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए थे कोई हमने वाक़या शेयर नहीं किया था। तो मेरा दिल चाहा कि आज क्यों ना हम कोई वाक़या शेयर करें और आपस में। और आपके को पता है, एक दिन अचानक 2 दिन पहले की बात है, कोई बात हो रही तो ये वाक़या हम पुराने कज़न सब बैठे हुए थे आपस में, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हें याद है वो वाक़या हुआ था। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये वाक़या तो वाकई मुझे भूल गया हुआ था और मैंने शेयर नहीं किया। मैं कहा चलो आज वाक़ये के दिन भी बहुत हो गए हैं, मैं वाक़या शेयर करती हूँ। आपको गोल बाग तो याद ही है जो मेरे घर के पीछे, और जिसमें बड़ी ही मशकूक किस्म की एक्टिविटी होती थी और इस तरह की सुपरनैचुरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमारे घर के साथ ही हमारे एक नेबर्स थे, उन्होंने पीछे बिस्किट्स की फैक्ट्री भी बनाई हुई थी, जो वहाँ मशीनों पे बिस्किट्स बनते थे, और उनकी रिहाइशगाह आगे थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन उनका बेटा आई थिंक वो गोल बाग के शॉर्टकट लेके आया। आई डोंट नो, कोई उनसे ऐसी चीज़ हो गई या उन्होंने कहीं खड़े होके शायद जिस तरह लड़के अक्सर किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह पे कोई यूरिन पास कर देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ हुई। और उसके बाद से वो आगे अगले दिन क्या हुआ, उनकी जो शेड था फैक्ट्री का, वो जैसे टीन की दीवारों से छतें वो बनी होती हैं शीट से ना, इस तरह करके वो शीट से बना हुआ था। एक दिन ना रात को बैठे हुए वो लोग अचानक उनकी शेड्स पे ना किसी ने पत्थर मारे, जैसे ईंट मारते हैं ना ज़ोर से, ठा ठा रात को गिरने की आवाज़ें आईं। तो वो लोग बड़ा परेशान हुए, उन्होंने देखा भी ऊपर, पत्थर भी ऐसा सच नज़र नहीं आए, लेकिन बाकायदा आवाज़ भी बड़ी ज़ोरदार थी क्योंकि टीन की छत थी और उस पर
बहुत बड़े साइज़ का कि उसकी धमक महसूस हुई, पत्थर गिरे। अच्छा, फिर उन्होंने देखा पीछे से कौन मार रहा है, सारे लड़के भागकर बैक साइड पे गए, कोई भी नहीं था। अच्छा, उन्होंने कहा चलो कोई शरारत करके शायद भाग गया। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठे किसी ने 5-6 बार ऐसे किया। वो सब बाहर भागते थे और पत्थर एज सच कोई ऊपर नज़र नहीं आया इस तरह। और फिर वो क्या हुआ, उन्होंने ना मेरे अब्बू को आवाज़ दी और 1-2 लोगों के नेबर्स को कि रात लेट था कि कौन है जो हमारे ना छत पे पत्थर मार रहे हैं। मोहल्ले के सारे मर्द जमा हो गए, हम लोग भी क्यूरियोसिटी में ये मेरी शादी से पहले का वाक़या है, मतलब स्टूडेंट लाइफ का। तो हम सब लोग भी, उनकी बेटियां हमारी फ्रेंड्स थी, हम सब लोग भी ये पत्थर कौन मार रहा है, हमें था कि कोई शरारत कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो देखा जाए। तो अच्छा, उस टाइम थोड़ी देर की ब्रेक आ गई, सब काफ़ी देर बैठ के वेट करते रहे। कुछ लड़के पीछे की तरफ चले गए कि अगर देखें यहाँ से कोई आके पत्थर मार रहा है तो नज़र आएगा। खामोशी तारी हो गई। सब ना घर से, उनके घर से जैसे ही निकल के सब अपने घरों की तरफ गए तो फिर कोई 5-6-8 पत्थर ठा 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 पड़े। तो उन्होंने आवाज़ें दी, वो वापस सब लोग भागे गए। फिर ऊपर गए तो कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो पत्थर भी ऐसे लगता था बाकायदा, क्योंकि मैं खुद उस छत के नीचे खड़ी हुई थी, तो बाकायदा पता चलता था कि ईंट ऐसा गिरी है ज़ोरदार तरीके से, और धमाका इतना होता था उसका। तो अब एक अजीब तमाशा, ना कोई पत्थर नज़र आए, ना कोई मारने वाला नज़र आए। और क्या हुआ कि हम लोगों को, बच्चों को डांट डपट के बड़ों ने ना कि रात लेट हो गई है, तुम लोग जाओ घरों को। हमारे घर का जो सहन था और उनकी छत इस तरह बिल्कुल साथ साथ सिर्फ एक गली का फासला था। और हम घर के सहन में ना पहले बड़ा रवाज होता था, पलंग बिछा के पंखा लगा हुआ है, सब लेटे हुए, हमें बड़ा सस्पेंस, ये क्या मामला है, सब बड़े वहाँ इकट्ठे हुए हुए। तो फिर सारी रात जो पत्थरों की परवाज़ हुई। अच्छा, मैं चूँकि सहन पे लेटी थी तो मेरी नज़र एकदम पड़ी कि पीछे से बाकायदा मैंने पत्थर आते देखे, इतने इतने बड़े साइज़ के। उनकी छत पे गिरा पत्थर, ऐसे जैसे ऐसे छत पे ज़ोर से गिरा और हवा से ना ऐसे उड़ के जैसे हमारी तरफ आ रहा हो, और फिर हवा में गायब हो गया। वो मैंने जब ये देखा ना तो मैं डर के मारे मैंने बताया उठा के अम्मी को, अम्मी अम्मी देखें ये क्या हो रहा है। सारे डर, क्योंकि उन सब ने, लड़कों ने घेराव भी किया हुआ था, ना कोई नज़र आए। फिर लोगों ने पत्थर गिरते देखे, फिर उनको गायब होता भी देखा। फिर तो ज़बरदस्त वो खौफ व हरास मच गया। फिर हमारे महल्ले के जो इमाम मस्जिद थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे, उन्हें सब मौलवी मंजूर साहब, उनको सब बुला के लेके आए, उनको सारा मामला बताया। तो उन्होंने बताया कि किसी बच्चे से कोई ऐसी जन्नात बैठे हुए थे, कोई ऐसी नापाकी और बेअदबी हो गई है जिसकी वजह से वो गुस्से में ये कर रहे हैं। फिर बहरहाल उन्होंने दुआ की, वहाँ पे कोई ख़ास तौर पे कुछ चिल्ला किया और पूरा उनका हसार किया। तो 2 से ढाई दिन के बाद ये पत्थरों की जो बारिश थी वो ख़त्म हुई, और इस तरह पता चला कि ये मामला हुआ। तो इस तरह पत्थर पड़े। तो मैंने पत्थरों की बारिश और इस तरह पत्थरों को पड़ते भी देखा। बहरहाल ये भी एक ऐसा वाक़या था जो मेरे ख़्याल में हमारे नेबर्स के सब लोगों को याद होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।